हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अभी टेंथ के जो अपना पीछे वाले टॉपिक्स में पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कवर कर रहे थे, जिसमें हमने द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखा था और हमने आपसे बोला था कि हम द्विघात बहुपद पे और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आज आइए क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 प्लस 1। इसका हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, मतलब जीरोज निकालना है। फाइंड द जीरोज, ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए पहले आप। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्यक निकालें। शून्यक निकालें यानी आज हम पूरे इस लेक्चर में हम आपको शून्यक निकालना सिखाएंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे कैसे। तो देखिए, हमने निकालना आपको पीछे भी सिखाया था। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, आप यहां लिख लो और इंग्लिश वाले का करो हियर लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये जो बहुपद दिया है इसको क्या करिए, आप नीचे उतार दीजिए। उतार लिया। हमें क्या निकालना है, इसका जीरोज निकालना है, मतलब कि शून्यक निकालना है। तो आप क्या करोगे, जिसका भी शून्यक निकालना हो, जिसका भी आपको क्या निकालना हो, शून्यक निकालना हो, उसको जीरो के बराबर पुट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद फर्स्ट को उठा के लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 का 1 में करोगे तो 4 आएगा। इसका एलसीएम 2, इसका एलसीएम 2 2 1 आ गया। और 2 और 2 यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। अब 2 और 2 को जोड़िए, कितना आएगा 4, और 2 और 2 को घटाइए, कितना आएगा 0। क्या बीच में आपको 0 लाना है या 4 लाना है? तो आप बोलोगे सर हमें बीच में क्या लाना है, 4 लाना है। इसका मतलब 4 कैसे आ रहा है, तो इसको जोड़ने पे 4 आया। 2 और 2 को जब हमने प्लस करा तब जाके क्या आया है, 4 आया है। इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ने पे आया है। तो जोड़ने पे आया तो क्या करेंगे, जोड़ने का 2 रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं, 2 रूल होते हैं। या तो दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा, क्योंकि सेम सेम साइन रहता है, तभी जाके हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब ये ऐड करने पे 4 आ रहा है, मतलब दोनों का साइन सेम होगा। और साइन कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे देखिए क्या लगा है, माइनस। इसका मतलब ये जो 2 है ये दोनों जगह क्या होगा, माइनस, तब तो -4 आएगा। तो क्या कीजिए, ये जो आपका पेयर आया है, इस पेयर को उठा के बीच में डाल दीजिए। देखिए इधर वाला जो कहते हो, बीच वाले में क्या करेंगे, ये वाला डाल देंगे, बस इसमें x लगा देंगे। लगा दिया और +1 का बराबर 0 कर दिया, ठीक। ये काम आपको रफ में करना है, ये पेयर बनाने वाला काम आपको रफ में करना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें और इसमें 2 है, आप बोलोगे हाँ सर इसमें 2 छिपा हुआ है, 2 into 2 छिपा हुआ है। इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो आप क्या करोगे, एक 2 को बाहर निकाल लोगे। इसमें x है, इसमें भी x है, एक x को बाहर निकाल लिया। तो आगे बताइए, इसमें से 4 में से 1 2 चला गया तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। 2 x था यानी 2x था, 1x बाहर चला गया तो 1x बचेगा, माइनस का माइनस। उसके बाद क्या है, इसमें से 2 भी चला गया और x भी चला गया तो कुछ नहीं, तो क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ माइनस का माइनस। अब इसमें देखो 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। इसमें x है, इसमें x है, नहीं है। तो क्या करेंगे, सिर्फ हम 1 कॉमन ले लेंगे। जब हमें कुछ भी कॉमन ना मिले तो कॉमन क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए, अब इसमें जो हमने 1 कॉमन लिया तो ये जो कहते हो कुछ नहीं, ये माइनस हमने 1 कॉमन लिया है, -1। ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों जगह क्या दिखाई दे रहा है, सेम सेम चीजें दिखाई दे रही। उसको आप क्या करिए, एक बार लिख लीजिए, ठीक। अब कौन बच गया, तो एक ये वाला वैल्यू बच गया और एक ये वाला बच गया। ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, लिख दिया। जब दोनों हमारे सेपरेट हो गए तो एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। एक बार इसको 0 के इक्वल कर लीजिए और एक बार इसको 0 के इक्वल कर लीजिए। स्वभाव से दोनों सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इसको 2x इक्वल टू, ये माइनस उस साइड जाएगा, प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ भी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये प्लस था उस साइड गया तो, सॉरी माइनस था उस साइड गया तो प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो ये हमने क्या निकाल लिया, द्विघात बहुपद का शून्य। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 3x स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका शून्यक निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है। u है, ये क्या लिखा है, u। आप इसको
4 मत समझ जाना, u है। इसका हमें क्या निकालना है, 0। तो जब भी इसका 0 निकालना है, इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। कर दिया हमने 0 के इक्वल पुट। अब बताइए, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, जो कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। जब कांस्टेंट टर्म ना मिले, जब कांस्टेंट टर्म आपको ना मिले, तो आप क्या करोगे, ये दोनों टर्म में से कॉमन निकालोगे। तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो बिल्कुल है, 4 इंटू 2 है कि नहीं है। इसमें u है, इसमें भी u है, तो बिल्कुल है। तो इसमें बताइए 4 है, तो 4 बाहर निकल गया। एक u भी है दोनों में, तो u भी बाहर हमने निकाल दिया। तो अंदर ये 4 भाग गया, एक u भाग गया, तो क्या बचेगा, एक u बचेगा और प्लस का प्लस। अब इसमें से 4 भाग गया, u भी भाग गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। समझ गए, इक्वल में 0 का 0। अब देखिए यहां से अब दोनों सेपरेट हो चुका है, तो एक बार 4u इक्वल टू, ये जो दिख रहा है इसके इक्वल टू 0 कर दीजिए, और एक बार आपको ये दिख रहा है u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से u इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा 0/4, और एक u इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में उससे जाएगा तो माइनस में। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते तो क्या आता है, 0। एक 0 अपना क्या आया, 0, और एक आया अपना -2। ऐसे करके आप शून्य निकालते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए, 9x² माइनस 6x प्लस 6x प्लस 1। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल टू, बस आपको जिसका भी शून्य निकालना हो उसको 0 के इक्वल में पुट कर दीजिए। और फर्स्ट वाले को देखो, इसमें 2 ही टर्म थे, एक u² वाला था और एक u था, इसलिए इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा। क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म गिवन है। जहां पे कांस्टेंट टर्म गिवन होता है वहीं पे हम फर्स्ट इंटू लास्ट लगाते हैं। जहां पे कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं होगा तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, कॉमन निकाल कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे है पहला वाला टर्म और अंक भी है, यानी लास्ट वाला टर्म भी हमारा प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 9 आया, 9 का एलसीएम निकाला, 3 से 3 3 3 1। अब क्या आया, 3 और 3 आया। अब बताइए 3 3 को क्या करिए, एक बार प्लस कीजिए। तो 3 3 को प्लस किया तो कितना आया, 6। 3 3 को माइनस किया तो क्या आया, 0। क्या आपको बीच में 6 लाना है या 0 लाना है, तो आप कहोगे सर हमें बीच में 6 लाना है, 0 नहीं लाना है। तो 0 वाला अपना पेयर नहीं होगा। क्या करने पे आया, तो जोड़ने पे आया। जोड़ने पे आया तो साइन देखिए क्या है, साइन लगा हुआ माइनस, इसका मतलब दोनों का साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब ये चीज को बीच में उठा के आप डाल दीजिए। तो यहाँ 9x² का 9x² माइनस 3x का माइनस 3x ये, और ये प्लस 1 का 1 इक्वल में 0 का 0। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बिल्कुल इसमें भी 3 है। 3 इंटू 3 9 होता है। तो इसमें भी आपको 3 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो 3 और x बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही 3 और एक x बाहर जाएगा, इसमें 3 बचेगा और एक x बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस, ये 3x बाहर चला गया तो कुछ नहीं, तो क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए माइनस का माइनस, अब इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। तो क्या करोगे आप, कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 कॉमन मिला। और आपको पता है जो चीज यहाँ आता है वही चीज यहाँ आएगा। तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट भी लिख दो, नहीं तो देखो यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया तो ये ज्यों करते हो, ये प्लस था, ये क्या बन गया, माइनस बराबर 0। देखो सेम आया कि नहीं आया, आ गया, मतलब बिल्कुल सही है। अब ये 2 बार लिखा है तो उसको क्या करिए, एक बार लिख दीजिए। तो 3x माइनस 1। अब कौन कौन बच गया आप ही बताइए। तो एक ये बच गया सर और एक ये बच गया, तो ये दोनों बचा हुआ को एक साथ लिख दीजिए इक्वल 0। ठीक, उसके बाद देखो दोनों पेयर सेपरेट हो गए तो इसको एक लाइन खींच लो। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से ये 1 उधर चला जाएगा तो 3x बचेगा, और ये माइनस का उस साइड गया तो प्लस में, ये इंटू में इधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1/3। ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, और ये इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। यानी हमारा पेयर क्या आ गया, दोनों x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू 1/3। मतलब ऐसे करके आप शून्य निकालते हो। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो ये जो अपना इसका शून्य निकालना है, हमें इसका शून्य निकालना है और हमें इसका शून्य निकालना है। मतलब हमें तीनों का क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो आइए जीरोज निकालते हैं एक एक करके। सेम उसी तरीके से जिसका भी जीरोज निकालना है यानी शून्य निकालना है उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। इसको 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी फर्स्ट को उठा के लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 का एलसीएम निकालिए, क्या निकलेगा, तो कहोगे सर 2 4 2 6 2 से 2
और 2 से 1। क्या आया हमारा पेयर? 2 2 2। 3 पेयर आ गए, यानी 3 नंबर आ गए। 3 नंबर में तो काम नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर बनाएंगे इसको। तो इसको क्या करा, मिला के बना दिया, और इस चीज को हमने छोड़ दिया। ठीक, या ये भी हो सकता है इसको मिलाइए, तभी भी 2 और 4 ही बनेगा। 4 और 2 सेम ही नंबर बन रहा है, तो हम कोई नीचे वाला एक बना लिया। देखिए 4 और 2 को जोड़िए, क्या आ रहा है? 6। 4 में से 2 को घटाइए, क्या आ रहा है? 2। आप बीच में 2 लाना है कि 6 लाना है? तो आप कहोगे सर 2 लाना है, 6 तो नहीं लाना है, मतलब ये पेयर कैंसिल, ये पेयर अपना नहीं होगा। जब ये पेयर नहीं होगा तो क्या करने पे आया, 4 और 2 को घटाने पे बीच वाला आ रहा है, घटाने पे आ रहा है। घटाना कब होता है, कब हम किसी चीज को घटाते हैं, जब दोनों का साइन डिफरेंट होता है, जब दोनों का साइन अलग अलग होता है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तभी जाके हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक बात बताइए, इसमें कौन प्लस होगा कौन माइनस, ये कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या लगा है, माइनस, मतलब माइनस लगा है, मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, यानी हमारा क्या आएगा, -4 और +2, तब तो जाके -2 आएगा बीच वाला। तो हम इस चीज को क्या करेंगे, बीच में फिट कर देंगे। देखिए ये शुरू वाला जो करते हो, इसको हम बीच में फिट कर रहे हैं। -4x, बस इसमें x लगा दो, इसमें भी x लगा दो, 2x और -8 बराबर 0। ठीक, उसके बाद क्या करो, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन मिला, तो आप x बाहर निकाल दो। जैसे ही x बाहर जाएगा, 2 x था, 1 x चला गया, तो कितना x बचेगा, 1 x बचेगा, माइनस का माइनस। इसमें देखिए 1 x था, भाग गया, सिर्फ क्या बचा, 4 बचा, समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें और इसमें, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, हाँ सर है, 4 × 2 है कि नहीं। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो सिर्फ हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 2 प्लस का 2 हमने बाहर निकाल लिया। जब इसमें से 2 बाहर भाग गया तो क्या बचा, x बचा। जब इसमें से 2 भाग गया तो क्या बचा, -4 बचा। देखिए दोनों जगह सेम चीजें आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, मतलब बिल्कुल हम सही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसको क्या करोगे, एक बार लिख दोगे, यानी x - 4 और क्या हो जाएगा, x + 2 = 0। देखो हमने दोनों के बदले क्या किया, एक लिख दिया, और ये बचा हुआ हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, बराबर में 0। अब जब सेपरेट हो जाता है तो लाइन ऐसे खींच लेते हैं, और x - 4 = 0, और एक बार x + 2 = 0। ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, x की वैल्यू यहाँ से ये निकल के आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब फर्स्ट को फिर से लास्ट से देखो, इसमें क्या किया है, एग्जामिनर ने हमें बुद्धू बनाया। अब बच्चे का आदत होता है कि फर्स्ट उठा के सर ने बताया लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो पहला 6x² होता है, उसके बाद x वाला टर्म होता है, लास्ट में नंबर होता है। अगर ऐसा हेर फेर करके देगा तो पहले आप इसको ठीक कर लोगे, ठीक करने के बाद उसको 0 के बराबर, नहीं तो जल्दी जल्दी में फर्स्ट से लास्ट 42 निकालने चले जाना, बनेगा ही नहीं। हमें क्या करना है, पहले x² का पावर होता है, फिर बाद में x वाला होता है, फिर बाद में नंबर होता है। ये तीनों को सेपरेट करके लिख लोगे, और ये स्क्वायर वाले टर्म्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 18 का एलसीएम निकालोगे, तो 2 9 3 3 3 1, यानी हमारे पास क्या आया, 2 3 3, फिर 3 आदमी आ गया, 3 पेयर आ गए, तो हमें क्या करेंगे, 2 पेयर बनाएंगे, इसको कंबाइन करके इसको रख लिया। चेक करते हैं, इसको जोड़िए कितना आ रहा है, 11, घटाइए तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या आपको 7 लाना है या 11 लाना है, तो आप क्या बोलोगे, सर हमें तो 7 लाना है। 7 कैसे आया, घटाने पे या जोड़ने पे, तो आप बोलोगे घटाने पे। तो इसका मतलब दोनों का साइन अलग अलग होगा, दोनों का साइन अलग अलग होगा। तो कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, तो बड़ा यहाँ माइनस लगा, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस, तब तो जाके इसका आंसर क्या आएगा, -7। ठीक, तो यानी इस चीज को क्या करिए, उठा के बीच में डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला झोंकाते हो, ये वाला -9x + 2 और x लगा दीजिए, और -3 = 0। अब उसके बाद देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, कहाँ 3, देखिए 3 × 2 होता है, ये भी 3 × 3 होता है। कॉमन बस देखना है जो दोनों का टेबल में आता हो। तो यहाँ पे देख रहा है 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो क्या करोगे, इसमें से 3 बाहर निकाल लो, एक x बाहर निकाल लो। तो जब 3 भाग गया और एक x बच गया, तो क्या बचा, इसमें 2 और एक x बचा, माइनस का माइनस। इसमें से 3 भाग गया तो क्या बचा, 3, और x तो भाग गया तो कुछ नहीं, यानी 3 सिर्फ बचा है। ठीक, प्लस का प्लस। अब आपको पता है इसमें देखो 2 है, इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, x है, इसमें x नहीं है, यानी कोई भी कॉमन नहीं मिला, तो 1 कॉमन होता है। क्या करेंगे, जो चीज यहाँ है वैसे वो भी चीज यहाँ आ रहा है, सेम चीजें आ गई, तो उसको क्या करेंगे, हम एक बार लिख देंगे,
ये देखो ये भी है, ये भी है, दोनों क्या है, सेम चीजें हैं, तो उसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। और जो बचा हुआ कौन है, ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, जब पेयर सेपरेट हो जाता है तो आराम से एक लाइन खींचते हैं, एक बार इसको बराबर 0 पे पुट कर देते हैं, एक बार इसको बराबर 0 के पुट कर देते हैं। ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस का इधर 2x बचेगा, ये 2 इधर नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ये देखिए प्लस में उस साइड जाएगा तो ये 3x इस साइड बचेगा -1। अब ये 3 इधर नीचे चला जाएगा तो x/1/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास लास्ट बचा है, देखिए इसका शून्य निकालना है 0। ठीक, अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे, बीच वाला टर्म ही नहीं है, बीच वाला टर्म ही नहीं है। देखो इसमें फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच वाला टर्म है तो जोड़ घटा के पुरा सकते हैं, लेकिन इसमें तो हमें बीच वाला टर्म ही नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं t का स्क्वायर और माइनस ये 15 को, अगर बताइए रूट का स्क्वायर क्या होता है, अगर इसको ऐसे लिख दें रूट 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और फिर 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 का 0, कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक, उसके बाद ये देखो तो आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आप क्या करोगे, टी प्लस 15 रूट का और एक बार हो जाएगा टी माइनस रूट का 15 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया, किससे हुआ, तो ये आइडेंटिटी से हुआ। आप याद रखना ये जो बात हमने लिखा है ये कैसे लिखा, एक आइडेंटिटी से लिखा। अब उसके बाद देखिए एक बार जब दोनों सेपरेट हो गए तो क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, टी प्लस रूट 15 बराबर 0 और एक बार टी माइनस रूट 15 बराबर 0। यहाँ से प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में रूट 15, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में रूट 15, यानी ये हमारा शून्य निकल गया। एक और तरीका है इसको निकालने का, जैसे देख लीजिए टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक, चाहे तो इस 15 को डायरेक्ट उधर भेज दीजिए, तो स्क्वायर बचेगा प्लस 15, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो बराबर रूट 15। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट चढ़ा है तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर क्या माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। जैसे आप -2 का स्क्वायर करो तभी भी 4 आएगा, या 2 का स्क्वायर करो तभी भी 4 आएगा, इसीलिए जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों होगा। तो t बराबर 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस का रूट 15 और एक t बराबर आ रहा है माइनस का रूट 15। आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करके बता दिया, आप डायरेक्ट 15 को साइड भेज के ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, और एक चीज है कि सर आपने तो सारा कुछ बना के दिखा दिया, लेकिन हम बनाएंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको हेयर डाल देना है यहाँ करके, और हिंदी वाले यहाँ हेयर, इंग्लिश वाले हेयर, ऐसे करके आप डाल दोगे, और डालने के बाद जब ऐसे शून्य निकाल दोगे यानी जीरो निकाल दोगे, तो लास्ट में आपको पता ही है क्या करना है, थोड़ा सा इसको बॉटम लगा देना है, मतलब थोड़ा सवाल को सुंदर बना देना है। तो हेंस क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 4 एंड एक x इक्वल टू क्या आया -2, या ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस जीरोज आर 4 and 2। आप ये हेंस लिखना और ये ऊपर हेयर लिखना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज भी हमारा लिखा होना चाहिए, तभी जाके आपको एग्जामिनर क्या करेगा, मार्क्स देगा। और लैंग्वेज आपको लिखना मैंने बता दिया कैसे लिखोगे, कुछ नहीं, हेयर शुरू में हेयर यहाँ और लास्ट में जो आंसर आता है उसको हेंस करके यानी अतः करके आप x बराबर जो आया और x बराबर जो आया वो आप लिख दोगे। ठीक, तो आई होप आपको शून्य निकालना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।